नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव। आज बुक नंबर चौथा और जो है रुक्मिणी बुक मैथ्स, जिसमें हाईएस्ट कॉमन को HCF एंड LCM कराया जाएगा, जिसके आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना? 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात 10 वीडियो। 10 वीडियो में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो HCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं। ठीक है, HCM। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये बात तो आपको बता दी गई होगी। अब हम चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो 1400+ सीरीज है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो, 12, 15, 24 और 30 से क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है। कैसे पूर्णतः विभाजित कौन सी होगी, वो संख्या आपको बतानी है। अब हम जब पूर्णतः विभाजित लेकर के चलेंगे 15 या 18, ठीक है, तो और संख्या बताइए। तो यदि हम इसमें 18 और 24 और 30 का क्या करते हैं, हम LCM निकालते हैं। 2 अर्थात 6 से निकालते हैं सीधा 6। अब कितना बचेगा? 3, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, तो अब कितना? 6 × 3 × 4 × 5, आंसर कितना रहेगा? तो 20 और 20 30 60 और 36 360 आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं कि 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब वो भिन्न पूछी गई है दूसरे नंबर में। देखिए, ये हमारे जो हैं तो एक ही पंक्ति के पहलू हैं और ये हमारा दूसरा पंक्ति का पहलू हो गया। ठीक है, इसलिए हमारी ये वाली संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें हम अंतर ज्ञात करें तो अंतर तो हमारा एक ही आ रहा है, 2 सब में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन नंबर है क्या कि 3 क्वेश्चन नंबर है रूल। 3 क्वेश्चन नंबर है क्या, इतना पर पावर 16, 18 पावर 15 और 30 पावर 18 का LCM निकालिए। LCM निकालो। इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। किस किस का? तो देखते हैं। सबसे पहले 12 पावर 16, 18 पावर 15 और 30 पावर 18। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो LCM हम इसका कर सकते हैं 2 × 2 × 3 पावर 16। ठीक है, कितना हो गया? 4। ठीक, 4 हो गया और 12, 3 जाती 12। इस तरीके से हम इससे कर सकते हैं क्या कि 2 पे पावर 2 × 3। ठीक है, इस सब पे पावर 16। अब जब पूरा होगा तो 2 पे पावर 32 × 3 पावर 16, 32 और 3 पावर 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस पर। तो 2 × 3 × 3 पावर 15 है, तो 2 × 3 पावर 2 और 15, तो ये 2 पे पावर 15 रहेगा
इंटू 3 पावर 30 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 इसी में है, इसी का क्षण है कि ये कैसे होगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 15 15 30, ठीक है 18। तो ये क्या है कि ये जब 18 होगा तो हमारा किस तरीके से आंसर बनेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आंसर बनेगा वो बताना है। जब बनेगा तो देखा जाएगा 2 पे पावर 18, 3 पे पावर 18 इंटू 3 पे पावर 18 इंटू 3 पे पावर और 5 पे पावर 18। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकलवाया है, एलसीएम निकलवाया है। तो इन तीनों संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे तो वो देखते ही और बढ़ते हैं आगे। तो 3 पावर देखो 32 हो जाएगा, पहले 2 पे पावर 32 इंटू। अब ऐसी संख्या देखिए 30 के अर्ध हो 3 वाली पावर कोई ज्यादा तो नहीं है, तो मिल गई संख्या 3 पावर 30 इंटू। अब 5 पर ऐसी कोई पावर देखिए कोई है तो नहीं, और पड़ोस में कोई नहीं है, तो 5 पावर 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर, ये तो तीसरा था, क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर है क्वेश्चन, क्या है कि 3 पावर 12 इंटू 5 पावर 18, 3 पावर 12 इंटू 5 पावर 18, 5 पावर 16, 5 पावर 16, 3 पावर 13, 3 पावर 13 इंटू 2 पे पावर 4, 7 पावर 11 इंटू 3 पावर 15 इंटू 2 पे पावर। तो इसका भी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसमें सबसे ज्यादा पहले सबसे 2 को देखो, 2 सबसे ज्यादा है क्या, इस पर 2 पावर है, इस पर 4 है, तो हम 2 पे पावर 4 करेंगे, ठीक है। अब 3 पर ऐसा देखो कि इस पर कितना है, तो ये 3 12 15 12 13 15, तो 3 पावर 15, ठीक है। अब इस तरीके से आगे देखेंगे कि ऐसा कोई 5 पावर 18, 5 पावर 16 और कोई तो नहीं है, तो 5 पावर 16 सॉरी 18। अब इसमें कोई बचा तो नहीं है, तो बचा है तो अकेला 7 पावर 11, तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से निकाला जाएगा और देखते हैं। तो इसे हम डाल देते हैं, रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करते हैं। तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देख लेते हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 8 एवं 12 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होता है। देखो कितना 4 5 7 8 12, इसमें भाग देने पर, ठीक है। जब इसमें हम भाग देंगे तो देखो 5 भी बचेगा, 5 भी बचेगा, 7 2 3, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 20 14 140 हो गया। देखो 20 दूनी 20 सत्ते 140, ठीक है। फिर 2 अर्थात 280 इंटू 3, तो कितना हो गया 0 4 2 6 7 8 840, कितना 840। अब उसमें और बता रहा है कि 2 शेष बचता है, जो 2 शेष बचता है 840 प्लस 2 अर्थात 842 आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 842 आंसर रहेगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सिक्स की तरफ। सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 हो जाए। देखो कितना कितना 12, 15, 18, 24, 30, ठीक है, तो 30 हो जाए। अब देखिए इसमें 18 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा घोड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें आ जाती हैं दोनों, ठीक। अब देखते हैं इसे हम ये 6 से काट दें तो ये 3 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 4, और ऊपर कितना ये बचेगा 5। तो 6 × 3 × 4 × 5, तो ये कितना हुआ देखो, तो ये तो 30 हो जाएगा। कितना 30 होगा, 5 56 होता 30 और 30 थी 90 और 90 चौक होते हैं 360, 90 चौक 360। अब बचता है उसमें जोड़ने पर, जब कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो माइनस के 10, तो कितना बचेगा 350 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 350 इसका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 पर। तो 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है इसे रेज करें, ठीक है, तो इसे हम रेज करते हैं। इसे हम रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर कितना आता है शेष 10, 16 और 22 एवं 25 प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या देखो और संख्या ज्ञात कीजिए किसमें 12, 18, 24, 30 ओ 24, 27, 24, 27 से और शेष बचता है कितना 10 बचता है, 16 बचता है, 22 बचता है और 25 बचता है। अब जब इतना बचता है तो नीचे 2, 2, 2, 2 इतना बच जाता है। जब इतना बच जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं 24, 18, 24 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम ले लेंगे इसे हम 3 से काट लेंगे तो ये बचेगा आपका कितना 6 और ये बचेगा 8 और ये रहेगा 9। इतना रहेगा। जब इतना रहेगा और फिर हम इसे फिर दोबारा काटेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 और 4 हो जाएगा और ये 3 9 रहेगा। अब इसे हम 3 से काटेंगे तो 1, 4 और 3, ठीक। इस तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हमें यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 3 × 2, 3 × 3 × 2 × 3 × 3 × 4 × 3। अब जब हमें दोनों को 9 अथवा 12 और 12 3 48, 48 दूनी होते हैं आपके 96 और 96 3 होते हैं 216। जब 216 होते हैं तो 216 इसमें शेष कितना बचता था -2, अर्थात 2 से 14 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2 से 14 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर चलता है 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेषफल 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है। देखो इससे हम भाग देंगे और हमें जो प्राप्त होगा शेषफल प्राप्त होगा कितना 3, 4, 5, 6, 7, 8। शेषफल प्राप्त कितना होगा तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। इतना आपको शेषफल प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है। तो हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना का निकालेंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का, ठीक है।
इतने का हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो सबका हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टी। 2 से, तो 2 से 2, 5, 3, 7, 4, 9, ठीक है। फिर 2 से 1, 5, 3, 7, 2, 9। अब कितने, फिर 3 से जब हम काटेंगे तो 1, 5, 1, 7, 2, 3। अब फिर 3 से जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा, 1, 2, 7, 1, 5, 1, ठीक है, इतना बचेगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। इसका जब हम पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम रहेगा हमारा 2520 माइनस का 1, तो हमारा बचेगा 2529 आंसर, ठीक है। 2529 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं, ठीक है। ओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो इसमें डालें ठीक। देखिए 9 क्वेश्चन नंबर है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने से, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। इसे हम यदि कितने से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 6, 15, 10। फिर आप कितने से काटना है, 3 से काट दें, 2, 5, 10। फिर हम इसे 2 से काटते हैं, 1, 5, 5। अब इससे कितने से काटते हैं, 5 से 1, 1, 1, ठीक है। तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 10, 30, 60। कितनी, 60। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो पूर्णतः विभाजित है कितनी संख्या, तो पूर्णतः जो संख्या विभाजित है, अब इसमें पूर्णतः विभाजित जब होगी तो इसमें कितना, 15 इंटू 60 अर्थात 900। कितना, 15 इंटू 60 अर्थात 900, ठीक है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 900 आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े लो लेवल थे, इसके बाद बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक में 4 शेष बचता है। कितना, प्रत्येक में 4 शेष बचता है। और उसमें अब देखो जितना पहले बताया गया है कि 12, 15 और 18, 24 में भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो इसे हम डाल देते हैं। इसे हम डालेंगे कितने, 3 से, 5, 6, 8, 5, 6, 8। जब फिर हम काटेंगे 2 से तो ये कितना, 5, 3, 4, ठीक, 5, 3, 4। अब इसे हम 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। कितना, 360, ठीक है। जब इसका एलसीएम आपका 360 हो जाएगा तो अब क्या है कि 8, अब बता, 4 शेष बचता है। 4 शेष संख्या है 360 प्लस 4, संख्या कितनी है, संख्या रहेगी आपकी 360 प्लस के 4 अर्थात 364, ठीक है। 364 11 से भाग देने पर, जब हम 11 से भाग देते हैं, कितने से, 11 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो 11 से जब भाग देते हैं तो 8, 11 से भाग दें तो 8x प्लस के 4, 5 लेने पर, ठीक, 5 की क्या होती है, तो x बराबर हम रखेंगे 5। जब 5 रखेंगे
तो 5 × 8 + 4 अर्थात 44 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 44 आंसर हो जाएगा। इसीलिए अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब चैनल को कर लो। और गुड लक आगे के लिए, धन्यवाद। इसमें 10 वीडियो मिलेगी, उसके बाद दूसरी जो बुक आएगी उसमें भी 10 वीडियो मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।